निकालिया तो जल्दी पढ़ी प्लीज। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਾਹੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਲਵੇ ਭਈ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਦਰਾਹੀ ਤੋਂ ਮੋੜ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਲਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕ ਦੇਵੇਗਾ। बात समझ आ रही है? आपको पता परमेश्वर, जब आप उत्पत्ति में देखेंगे तो आपको पता परमेश्वर किसी शहर को नाश करने से पहले भी किसी धर्मी को ढूंढता है। जैसे पिता ने अब्राहम ने जब बात की, अब्राहम ने जब कहा कि प्रभु तू इसको बख्श दे, प्रभु ने कहा जे 10 भी होंगे तो मैं बख्श दूंगा। कितने? 10 धर्मी इस शहर में होंगे तो मैं छोड़ दूंगा इस शहर को। धर्मियों की इतनी बड़ी कदर है स्वर्ग में। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? परमेश्वर ने कहा अब्राहम जे 10 भी होंगे तो मैं इस देश को बख्श दूंगा। 10 भी मुझे दिखा दे जे है तो। मतलब परमेश्वर जे कुछ करना चाहे तो वो पहले आपको देखेगा, वो अपना फैसला बदलेगा। आप एक धर्मी परिवार में बैठा है, 5 नहीं, एक धर्मी परिवार में बैठा है सच्चे मन से, तो पता आपका पूरा परिवार सेफ है। क्यों? हो सकता आपका पूरा हो क्या, पूरा पिंड सेफ, आपका शहर सेफ है। सिर्फ क्यों? क्योंकि आप एक ईमानदार धर्मी उस शहर में बैठे हुए हैं, तो आपके कारण आपका पूरा शहर सेफ है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? जोर से फिर तारीफ करो। ये खुदा ने आपको हाथ दिए तो तारीफ कम नहीं होनी चाहिए। तो प्रभु ने कहा, वचन कह रहा है कि जो पाप में दलदल में फंसे हुए लोग हैं उनको बाहर लेके आए। हमारा सबसे बड़ा मकसद 2026 में रहना चाहिए। जितने मेंटरशिप के नीचे हैं, कलीसिया जितनी है, आप सबका जो मकसद है 2026 में वो आत्मा को बचाने का होना चाहिए। हमें कोई नाम नहीं बनाना, कोई नाम नहीं कमाना, हमें कोई प्रॉपर्टी नहीं बनानी, हमें कुछ ऐसा चीज, सब कुछ खुदा देता रहेगा, वो चीजें हमारी जरूरतें हैं। पर मेन हमारा पर्पस क्या है, मेन टारगेट क्या है कि हम आत्मा को बचाएंगे 2026 में। इसीलिए खुदा ने मुझे बताया है कि 2026 में जो सीजन होगा वो आत्मा को बचाने का सीजन होगा। इसीलिए आप 24 में विरोध देख रहे हैं, आप 25 में क्या देख रहे हैं आप? सॉरी, विरोध देख रहे हैं। क्यों विरोध देख रहे हैं? क्योंकि 26 में खुदा बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। पर किसके द्वारा परमेश्वर करेगा? आपके द्वारा। कलीसिया का जो रोल है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। अजाली कभी भेंट नहीं देता, भेडां भेडां नूं पैदा कर दिया है। भेडां 10 होणगियां ते ओ भेडां दा वाड़ा जदों वड्डा हुंदा है तो उसका रीजन की हुंदा है कि भेडां दई जांदियां ते वाड़ा की हो जांदा, वड्डा हो जाता। आपका चर्च वहां ही खड़ा है तो इसका मतलब है कि भेडां हले भेडां नहीं दे रही। उनको काबिल बनाना है, उनको तैयार करना है कि वो क्या करें, भेडां दें, वो लोगों को प्रीच करें, लोगों को बताएं अपनी टेस्टमनी, तो लोगों को खींच कर खुदा के पास लेके आए। सिर्फ पास्टर्स का काम नहीं है, विश्वासियों का भी काम है कि लोगों को प्रभु के घर लेके आए। फर्ज करो आपके चर्च में 50 लोग हैं, 50 लोग हैं, आप एक चर्च के मेंबर, तो आपने प्लान कर लिया कि हम एक साल में 4 लोग लेके आएंगे जी। चलो ज्यादा नहीं तो 4 लेके आएंगे। एक साल में कितने लेके आएंगे? 4 लोग लेके आएंगे ही आएंगे। आपने जब ये फैसला कर लिया कि मैं अपनी चर्च में 4 लोग लेके ही आऊंगा, जैसे मर्जी लेके आऊं, प्रार्थना करूं, उनको गाइड करूं, फास्टिंग करूं, टीच करूं, कुछ भी करूं, मैं 4 लोगों को चर्च का हिस्सा
बनाऊंगा। कि ये कब होगा? जब आपके अंदर ये बोझ होगा कि जो बंदे पाप में फंसे हुए हैं, जो मुड़ चुके हैं, जो कुचले गए हैं, जो आज मुसीबतों में हैं, वो पाप की जिंदगी जी रहे हैं। तो इस जगह पर क्या कहा? प्रभु ने कहा, वचन कहता है उनको वापस लेके आओ। कहता है उनको आग से निकालो। जो लोग आग में जा रहे हैं, क्या आप अपने साथी को, क्या आप अपने घर के परिवार के मेंबर को, फर्ज करो आग जल रही है, क्या आप उसको उस आग में जलने देंगे? जाने देंगे? आप उसको रोकने का जतन करेंगे? हाँ जाना करेंगे या नहीं करेंगे? आप उसको नहीं उस आग में जाने देंगे। तो फिर आप सोचो, जितना प्रेम अपने आप को करते हो उतने अपने पड़ोसियों को करो, अपने मोहल्ले को करो, अपने नगर को करो, अपने शहर को कहो, प्रार्थना करो, प्रभु मुझे बल दे, ये लोग नरक में नहीं जाएंगे। तुम जतन कर कि मैं प्रभु, मैं कोशिश करूंगा, मैं पूरा जोर लगा दूंगा कि ये लोग, जितने लोग हैं, ये नरक में ना जा पाए। आप 50 तो बचा लेंगे। आपने प्लान बना लिया, हाँ जी मैं 4 लोगों को बचाऊंगा। आपने एक विश्वासी, आपके चर्च में कितने? 50। तो एक विश्वासी ये फैसला कर ले, भाई 4 लोग मैं चर्च में लेके आऊंगा। पहले आपके चर्च में 50 कुर्सियां लग रही हैं, 1 साल के बाद, ठीक है, कितनी हो जाएगी? 600 कुर्सी। बात समझ आ रही है? 1 साल में आपके चर्च के विश्वासी कितने हो जाएंगे? 600। किसने किए? कलीसिया ने। सिर्फ एक चंग्याड़ी की जरूरत है पास्टर, एक चंग्याड़ी, आग कभी बुझेगी नहीं। समझ आ रही है? जब आप ठंडे होकर बैठेंगे, ये तो पहले ही वही हाल है। ये तो सियाल आ गया तो सियालों का बहाना, गर्मी आ गया तो गर्मियों का बहाना, ठीक है, ये तो बहाने आ। पर अग ऐसी बलनी चाहिए आ कि इन्हों मकसद पता होवे कि मकसद की है साड़ी लाइफ। जे तुम साल तो खुद चर्च आ रहे हो, एक बंदा भी तुम रूह नहीं बचाई, ਇਹਦਾ मतलब तुसी हले प्रभु ਨੂੰ कुछ भी नहीं दिता, तुसी कोई भेड़ पैदा नहीं की। मैं आज विश्वासियों नाल गल कर रहा, इन्हों मैं मिलता रहना हर महीने पास्टर्स ਨੂੰ। इन्हों का जिहड़ा काम है वो इन्हों का काम ते तुहाडा काम मिल के फल लेके आएगा। इन्हों का काम है पुलपट ते वो बंदा जो तुसी लेके आए, जो इंसान तुसी चर्च से लेके आए, पास्टर का काम है उन लोगों को रेडी करना। आपका काम है लोगों को लेके आना, इनका काम है लोगों को रेडी करना। बात समझ आ रही नहीं यार? आप लेके आएंगे, पास्टर रेडी करेंगे, किस चीज के लिए? आपका तो दोनों का मकसद क्या है? कलीसिया का, पास्टर्स का मकसद क्या है? आत्मा को सेव करना, आत्मा को बचाना। आपका मेरा मकसद कोई दूसरा तीसरा नहीं है, आपका मेरा मकसद एक ही है, आत्मा को बचाना। हमारा सबका टारगेट एक होना चाहिए, आत्मा को बचाना। एक यीशु के गवाह बनो। प्रभु ने कहा दुनिया के बनने तक जाकर मेरे गवाह बनो। सिर्फ पास्टर्स को नहीं, आप सबको आपने गवाही दी। जैसे सिस्टर है, कितने लोगों को बचा सकती है, कितने लोगों को बता सकती है कि मेरा प्रभु काम करने वाला है, मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला है, मेरा परमेश्वर बरकत देने वाला है। हालेलुया। जब आप प्रभु के पास लोगों को लेके आएंगे तो खुद लोग प्रभु के दीवाने बन जाएंगे अपने आप। बस एक सुनो, जब एक बंदा जिस लड़की को उसने देखा तक नहीं होता, एक लड़की ने जिस लड़के को देखा नहीं होता, तो कभी पुराने समय में तो ऐसा होता था कि लड़की मुंडे को दिखाया भी नहीं जाता, है ना? नहीं दिखाते है ना, तो चुक के उन्होंने मां पे ही ब्याह कर देंगे से, फिर भी प्रेम बनता था ना। आज आप लड़की को देख लिया, मुंडे ने देख लिया, कुड़ी ने देख लिया, तो क्या हुआ? उसके बाद जब मिल गए, जब मैरिज हो गई तो प्रेम बन गया, फिर एक दूसरे के लिए जीने के लिए, मरने के लिए तैयार है।
अरे जब खुदा के पास आप किसी को लेके आएंगे ना, जब वो जान लेगा तो मरने के लिए तैयार हो जाएगा, फिर वो दीवाना बन जाएगा उसका। अरे सुनिए, जब मेरे पास प्रचार आया तो पास्टर लेके आए, कोई इंसान आया मेरे पास तो मैं पास्टर बन गया। तो मैं कितने लोगों के पास जाकर यीशु मसीह का गवाह बन के बता रहा हूं कि जीवन यीशु के पास है और किसी के पास नहीं। समझ आ रही मेरी बात? जीवन किसके पास है? यीशु के पास है, और जीवन किसी के पास नहीं है। सिर्फ जीसस क्राइस्ट के पास जीवन है और किसी के पास जीवन नहीं है। तो जब मुझे ये बात पता चल गई, मेरे परिवार को पता चल गई, तो आज 18 साल हो चुके हैं हम यीशु मसीह के पीछे पूरी तरह चल रहे हैं। तो एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि पजाली पर हाथ रखकर हमने पीछे मुड़कर देखा। तो अब आगे इतनी खुशी है कि हमारे बच्चे भी काम करने लगे। मेरी बेटी प्रचार करना शुरू कर दिया उसने। हम रूहों को बचाने के लिए रेडी। मैं रोज प्रार्थना करता हूं, रात को रोता हूं प्रभु के सामने कि प्रभु और जगह इस्तेमाल कर मुझे, क्योंकि मेरे अंदर तड़फ है रूहों को बचाने की। मैं रेडी करूं प्रभु, पास्टर्स को रेडी करूं, कलीसिया को रेडी करूं। प्रभु ने मुझे बताया ऐसे रेडी कर, ऐसा बता कलीसिया को। आपने पास्टर का सपोर्ट करना है, बोने में, रूहों को ले आने में। आप चर्च नहीं बनाएंगे, आपका चर्च टेंट में है, आपको जल्दी चर्च बिल्डिंग के लिए प्लान करना होगा अपने पास्टर्स के साथ मिलकर। जैसे जैसे माहौल खराब हो रहे हैं, टेंट चर्च को नहीं समझा जाएगा। वो कहेंगे भाई टेंट जो लगाया ये हम चर्च नहीं मानते। तुम्हारा क्रॉस कहां है? तुम्हारी बिल्डिंग कहां है? तुम्हारा पुलपट कहां है? बात समझ आ रही मेरी बात? कौन करेगा? अरे पास्टर्स जाकर बिजनेस थोड़ा करेंगे, अब वो सिर्फ सेवा करेंगे। आप चर्च के लोगों ने अपने पास्टर के साथ, आप 100 लोग हैं, आप इकट्ठे हो जाओ। एक बंदा अपना घर बना सकता है 2 मंजिली, ये प्लान कर ले अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ प्लान कर ले, हम घर बनाएंगे तो 100% घर बन जाएगा। अरे 100 लोग मिलके क्या चर्च नहीं खड़ा कर सकते? बड़ा कर सकते। शहर का सबसे बड़ा चर्च आप कर सकते खड़ा। अरे मैंने कहा इतने चर्च खड़े कर दो पंजाब में, हर कोने में। दुश्मन चर्च देख देख कर ही पागल हो जाए, उसको हर कोने में चर्च दिखे, हर कोने में, हर कोने में, हर कोने में। आपके पास जमीन है, दे दो प्लाट काट के, बनाओ चर्च थे पास्टर जी। बात समझ आ रही मेरे? अरे भाई मेरे पास भी, अरे जट बंदा पता है की करना, वट दा बन्ना जे कोई छांग लेना ओनू छांग दिंदा है। क्यों प्रधान जी? समझ आ रही मेरी गल? कईयां चलदियां दोने पासों, बंदूकां तान लेंदे एक दूजे तो, ये तो वट नहीं छड्डदे। इत्थे जिगरा देखो, ये जिगरा यीशु ने दिता है। आज तुसीं जिथे बैठे हो ये रब नूं दित्ती है। ਉਹ जगह रब नूं दित्ती है जिथे तुसीं लंघ के आए हो, बिल्डिंग जिथे तुसीं खाना खाना जाके। क्योंकि इत्थे रहिंदी दुनिया तक इत्थे फसल हुंदी रहनी है। कादी? आत्मा दी। ये तो ऊपर कोई खुशी हो सकती है, ये तो कोई ऊपर फल हो सकता है। की बचा सकती है जमीन? करोड़ां अरबां खरबां लोग पैसा लेके बैठे ने, सुबह पता नहीं लगता, पता ही उदों लगता जो फोटो आ गई, चला गया जी। 100 किलियां वाला, 200 किलियां वाला, पता ही उदों लगता कहानी खत्म जी। अरे आप तो ऐसा धन इकट्ठा कर रहे हो जो कभी खत्म ना होगा। आपको पता, एक आत्मा आपने बचा ली, आप खुदा के पूरी आंखों के सामने आ जाएंगे। अरे बंदा काम है, समझ आ रही है नहीं?
अरे एक आत्मा आपने बचाई, आपको पता एक आत्मा बचाने के कारण जब एक आत्मा पृथ्वी पर तौबा करती है तो बाइबल कहती है स्वर्ग में स्वर्गदूत जश्न करते हैं, वो स्वर्ग जश्न मनाता है। तो आप सोचो जिसके कारण जश्न हुआ, परमेश्वर देखूगा ना उसको, अरे यार ये बंदा कामदा है, ਚੱਕ ਲੋ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਕੰਮਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਨੇ, ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਕੰਮਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲੋ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ ਚੱਕ ਲੇਗਾ, तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦਿਖਾਏਗਾ ਆ ਹੀਰਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚਮਕਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਾਰੀਫ ਛੋਟੀ ਹੈ, मैं कहा तुसी 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ। ਚਟਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਪਾਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ 'ਚ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਹੀ ਆ, छोटे नहीं होने। वड्डे लिखिया ते वड्डे, छोटे नहीं लिखिया, वड्डे वड्डे वड्डे। जो छोटे लिखिया ही नहीं, वो कहता वड्डे ते वड्डे। उन्हें कहा आ गवाही सुनो तो बंदे दिमाग हिल जाता यार। लेडीज है नहीं उथे चर्च के अंदर, लेडीज कोई होर है, बरकत किसी होर नूं मिल रही है। कमाल है ना, ये जीसस ही कर सकता है, नहीं और कोई नाम, एक ही नाम है यीशु मसीह ही एक काम कर सकता है, और कोई काम नाम नहीं है। तो यीशु मसीह का असली मकसद क्या है? आत्मा को बचाना। क्या आप अपने बाप का साथ नहीं देना चाहते? मैं कलीसिया को कह रहा हूं, पास्टर्स को कह रहा हूं, क्या देना नहीं चाहते आप? क्या आप अपने बाप का साथ नहीं देना चाहते? आपके बाप का असली मकसद क्या था? क्या यीशु मसीह, देखो चंगा करना मैंने पहले भी कहा, चंगियाई एक परवश में नहीं है स्वर्ग का। ओके, चंगियाई मेन परवश नहीं है स्वर्ग का, मेन परवश है आत्मा को, रूहों को बचाना। प्रभु यीशु मसीह क्यों क्रूस पर जान देकर गए? आत्मा के लिए। हमें वो दुखा के भी गए। जब उसने, यीशु मसीह ने जब क्रूस पर एक डाकू को कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा, ये इस बात का प्रूफ है कि खुदावंद का इशारा किस तरफ जा रहा है। जब उसने अपने चेलों के साथ मिलकर उनको लास्ट पैगाम दिया कि नगर नगर में फैल जाओ, इशारा किस तरफ जा रहा है? कि सारी जातियों को चेला बनाओ, तो उनको बाप बेटा रूपा के नाम से। बात समझ आ रही या नहीं आ रही? मकसद क्या है परमेश्वर का? हमें अपने असली विजन पर आना होगा, हमें अपने असली मकसद पर आना होगा। हमारा मकसद नाम बनाना, मशहूर होना, बहुत धन इकट्ठा करना नहीं है। हमारा मकसद आत्मा बचाना है। यही प्रभु ने हमें हुक्म दिया है। हम अपने दर्शन से बाहर ना जाएं। विश्वासी हो, यूथ हो, कोई भी हो, आप अपने दर्शन से बाहर हो गए तो काम कभी नहीं बन सकता। आपको अपने दर्शन में रहकर इस संसार को अपने खुदा की तरफ लेके आना है। मैसेज आपने देना है, बाकी काम लेके आना काम आपका, फिर उसको कंट्रोल करना, हैंडल करना, उसकी ग्रोथ, सब कुछ वो काम खुदा की आत्मा का। वो जिम्मेवारी फिर आपकी नहीं। आपका काम है रास्ता दिखाना, मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना, बाकी सारा काम पवित्र आत्मा का है।
मैं आपको बता दिया, मैंने जो प्रभु का मैसेज था वो मैंने बता दिया कि 2026 में प्रभु चर्च को यूज करना चाहता है आत्मा बचाने के। सुन लो, ये मैसेज है परमेश्वर का कि पिता चर्च के विश्वासियों को आत्मा बचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, जो हम नहीं कर रहे। हम कहते आपा बच गए यार, मैनू ठेका लिया सारे पिंड का। तेनू भाई ठेका तेरा लिया होया है। जे एक पास्टर बोलो यार मैं हुण अपने पिंड च सेवा करनी, मैनू सारे पंजाब दा ठेका लिया होया। हाँ, ठेका तेनू मिलिया होया है। उसने कहा सारी जातियों में जा, तो पिंड पिंड जा, ते दुनिया दे बन्ने तक जाके मेरा गवाह बन, तुम्हें ठेका मिला हुआ। आज तो बस एक ही, आ मेरा नगर, आ मेरा नगर, आ तेरा नगर, आ तेरा, तू मेरे च नहीं वड़ना, मैं तेरे च नहीं वड़ना। कित्थे रजिस्ट्री करा के प्रभु ने तुहानू नगर दिता। आप जहां मर्जी जाओ, जाओ जंगलों में चले जाओ, पहाड़ों में चले जाओ, जहां मर्जी जाके प्रचार करो। कहीं प्रभु ने आपको आपका स्टॉप नहीं लाया हुआ। कोई जगह स्टॉप नहीं लगाई प्रभु ने आपकी कि आपने 200 कलीसिया में रहना है, 400 में रहना, कहीं आपका स्टॉप नहीं है। अरे आप अनलिमिट, कोई जिसकी सीमा नहीं है, इतने लेवल तक आप जा सकते हैं। तारीफ छोटी है आपकी। विश्वासी, पास्टर, हर एक जन, ये खुदा का प्लान है जो परमेश्वर 2026 में करना चाहता है। मैंने कहा कि हमारे देश में, हमारे पंजाब में जे 10 लाख लोग के मानो, तो 10 लाख ये प्लान बना लें कि भाई साल में 4 लेके आऊंगा, तो 10 को 4 को कर लो, कितना बन गया? कितना बन गया? हिसाब किताब नहीं आता। कितना बन गया? 40 बन गया। कितना? 40 लाख बन गया। 40 लाख, ठीक है। फिर आपको किसी तरफ जाने की जरूरत नहीं है, लोग आपकी तरफ आएंगे। बड़े बड़ी, समझ जाओ, बड़ी बड़ी कुर्सियां भी आपकी तरफ आएंगी। अरे अपना बेस मजबूत करो। परमेश्वर क्या चाहता है? आत्मा। ओके, आप ऐसा सोच रहे हैं कि यार मैं हूं सारा ना ठेका। हाँ, तूने लिया है ठेका, तुम्हें मिला है, पूरा कर। मेरी बात समझ आ रही है? अभी मैंने पिछले समय में कुछ वीडियो बनाया था। एक पास्टर ने कहा, देखो मैं बड़ी मीटिंग करता था तो मुझे एक दर्शन दिया प्रभु ने कि तू क्या करेगा, 100 नगरों में जाकर तू क्या करेगा? प्रचार करेगा, छोटी छोटी मीटिंग्स में। ठीक है, मैंने वो स्टार्ट कर दिया तो वहां उसने स्टेटमेंट किया, कहता पास्टर जी, एक ग्रुप में मुझे सुनने को मिला, कहता पास्टर जी ताड़ा मसा घट हो गया हूं, तुम छोटियां मीटिंगां कर लग पे। वो मैं क्या यार, जे ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪਾਸਟਰ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। तो मैं तो अपनी जिंदगी च पहला ही असूल बनाया कि खुश ओनू करना आ जेड़ा मेरा सिर ते बैठा है। इंसानां नू खुश करने लई मैं चुनिया नहीं गया। इत्थे तुसी जो मर्जी करो, कहानी उल्ट बना के पेश करनी, अपनियां नू ज्यादा ढिड पीड़ हुंदी है। गल सुन लो ध्यान नाल। विरोधी एक उठूगा, एक ही उठदा है, एक जां दो उठणगे, हुण भी एक दो ही है। विरोधी एक दो उठते आ पर अंदर दे हजारां च हुंदे। पर सानू कोई चीज की परवाह करने की लोड़ नहीं है। असी अपने मकसद नू पूरा करना है। वो अपना मकसद भुल चुके हैं, वो अपना परवस भुल चुके हैं, पर साडा मकसद है आत्मा को बचाना, आत्मा को खुदा के पास लेके आना।
जो लोग रो रहे हैं, बहुत सारे लोग ऊपर से ऐसा कह देते हैं, ओ यार नहीं बहुत, पर अंदर से वो टूटे हैं। जब आप उनके साथ रिश्ता रखेंगे, मिलेंगे, तो आपको एक दिन आप अपने दिल का हाल 100% बता देंगे, निकाल देंगे एक दिन। क्योंकि जैसे जैसे आप टच होंगे उनके साथ, मिलेंगे, क्यों? जैसे जैसे मिलेंगे ना, अभिषेक उसके हार्ट को टच करता रहेगा। जैसे जैसे आप मिलेंगे, उसका हार्ट ओपन होना शुरू हो जाएगा तेरे सामने। वही बंदा जिस दिन तू पहले दिन मिलेगा, वो कहेगा यार मैनू तो कोई तंगी नहीं, बड़े चढ़ती कला दे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। पर जिस दिन आप उससे मिलते रहेंगे, वचन करते रहेंगे, उसका हार्ट ओपन हो जाएगा। उस दिन आपको पता चल जाएगा, भाई इसके बंदे के हार्ट में सचमुच दर्द छिपा हुआ। कौन दुखी नहीं? मैंने कहा करोड़ों आपको दिखेंगे हंसते हुए, सिर्फ यूट्यूब पर, फेसबुक पर देखने में हंसते। आप उनके घर जाएंगे तो उनका चेहरा हंसता हुआ दिखेगा, पर जब आप गेट से बाहर निकल जाएंगे, वही बंदे सिर पकड़कर बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि दिखता जो है वो है नहीं। आप तो मैं आनंदित हूं, क्यों? जो हम पुलपट पर हैं वही बाहर है। क्यों आनंदित हैं? क्योंकि हमारा आनंद जीसस है। हमारा आनंद कौन है? हमारा आनंद जीसस है, जो जिंदा है, वो है हमारा आनंद। तो उसको कोई खो नहीं सकता हमसे। इसलिए परमेश्वर ने आपको एक ब्लेसिंग्स दी आत्मा को बचाने की। देखो, पास्टर्स का काम है प्रचार करना, जगह जगह जाके प्रीच करना। कलीसिया का काम है रूहों को लेके आना। टीम का काम अपना है, ये नहीं कर सकते। देखो, टीम ना तो सपोर्ट कर सकती है, ये कर सकती है सिर्फ वर्क। टेंट लगा दिया, ओके, साउंड चला दिया, ओके, आपके चर्च की सफाई कर दी, डेकोरेशन लगा दी, और कई काम, तो बाकी एक टेंशन, ये इनका काम है। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? थोड़ा थोड़ा आपको टेंशन दे सकती है, क्योंकि जिनको काम मिलता है परेशानियां भी वहां से भी मिलती हैं। ये इस चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो काम करेगा गलती भी उससे से होगी, जो काम ही नहीं करेगा उससे गलती नहीं होगी। तो इसलिए फ्री है, ओके। ना तो ये सपोर्ट कर सकते हैं, इनका काम है सिर्फ जो काम करना वो कर रहे हैं, ओके। जे आप कहेंगे कि ये सपोर्ट करेंगे, 100% सपोर्ट नहीं कर सकते, मैं गारंटी से कह रहा हूं। सपोर्ट करने वाले लोग कलीसिया में छिपे होते, हेल्पर, मदद करने वाले, बीज बोने वाले, बड़े बीज को बोने वाले, वो कलीसिया में बैठे हुए होते हैं। वो हर चर्च में परमेश्वर भेजता है। क्यों? क्योंकि वो लोग खड़े होकर मेरे दास के साथ एक प्रेशर बन सके, एक पावर बन सके, तो क्या हो सके? सेवकाई अप हो सके। समझ आ रही मेरी बात? वो क्या है? एक सपोर्ट। जैसे एक चीज को आपको पता, लेंटर एक सेंटर में पिल्लर देने से खड़ा नहीं होता, उसके घर के चारे कोने में पिल्लर देंगे तो फिर जाकर लेंटर खड़ा होगा। हाँ जाना, एक पिल्लर से नहीं लेंटर कभी खड़ा होता। तो कर सकते हैं आप। हाँ, मैं एक पिल्लर इधर खड़ा करूं तो 20 इस तरफ, 20 इस तरफ, लेंटर खड़ा कर दूं तो मेरे हिसाब से खोलेंगे तो जा इधर चल जू, जा इधर चल जू, किसी ने लेके डबूगा। समझ आ रही है? इसलिए खुदा ने आपको सपोर्ट दिया है। जब सपोर्ट मिलती है चारे दिशा से, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। अब मेरी 3 चर्च हैं जो प्रभु ने मुझे दी हैं, गांधरा, फरीदकोट, बठिंडा। वो 3 चर्चे मेरे पिल्लर हैं। 3 चर्च मेरे पिल्लर, चौथी मेरी टीम, वो मेरा पिल्लर, फिर मेरा परिवार, वो मेरा पिल्लर। ठीक है? स्पोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट तो वो तो मेरा खुदा है, पर ये सब मुझे दिए गए हैं, ओके। उसके बाद मेरे आत्मक बच्चे, पास्टर्स, इस सब हम पिल्लर मना खड़ा कर एक बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं। इस सब का बड़ा बड़ा रोल है। तो जब आप सब अपने रोल को निभाएंगे, कहानी बदल जाएगी, सिस्टम बदल जाएगा। क्या आप नहीं चाहते कि एक बड़ी ग्रोथ हो? मेरी बात समझ आ रही है?
आज हमारा चर्च गांधरा फरीदकोट बठिंडा, मैं जब अपने चर्च को कोई चीज कहता हूं कि हमने यह करना है, हमारे सामने ये चैलेंज है, ये इतने लाखों का है, इतना काम करना है हमें, ये मीटिंग है ऐसे करनी है, भाई सब एक्टिवेट हो जाते हैं, सब एक्टिवेट हो जाते हैं। तो आज तक मैंने बड़ी मीटिंग की, छोटे काम किए, सपोर्ट की, हर जगह मेरे पिलर मेरे साथ रहे, तो हम कहीं फेल नहीं हुए। वो पैसा 5 लाख का टारगेट हो, वो 10 लाख का हो, वो 25 लाख का हो, हमने उसको किया है, उसको क्लियर किया है। वो टारगेट को हमने क्लियर किया है तो खुदा का काम किया है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपको चंगियाड़ी लगानी है। एक चंगियाड़ी आग में बदल गई ना तो कोई बजा नहीं पाएगा उसको। बात समझ आ रही नहीं आ रही? चंगियाड़ी लगाओ। चर्चा च तड़ेबाजी नहीं बननी चाहिए। चर्च में एक पास्टर्स का लेवल, कलीसिया, सबको प्रेम करना है। मेरे चर्च में लाखों दान देने वाले भी हैं, वो भी नीचे बैठते हैं। मेरे चर्च में ऐसे लोग भी हैं जो बड़ी बड़ी कंट्रियों में सेट हैं, मैं उनसे वैसे ही करता हूं जैसे मैं आम बंदे से। जो वो इंसान जो चर्च में 100 देता है या कोई 10 लाख देता है, मेरा दोनों के लिए नजरा एक ही तरफ है। मैं उनको अलग अलग नहीं देखता हूं। जिस दिन आपने अमीर बंदे को फ्रंट की कुर्सी दे दी ना, समझ आ रही ना, उस दिन वो आपके चर्च का मालिक तो आपका मालिक बन जाएगा। सुन लो, ये पास्टर्स के लिए है। सबको एक बराबर रखो, कहानी कुछ और होगी। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? मैंने कहा कहानी, जे नीचे फैसला किया तो नीचे बैठेंगे सब, चेयर पर फैसला किया तो चेयर पर बैठेंगे सब, हाँ, मैदान च मैदान च बैठेंगे, पानी पर तो पानी से बैठेंगे। फैसला आप करेंगे कहां क्या करना है। और मेरा स्पेशल, हाँ, स्पेशल किसी नु भैन भरा ना बनाओ। जिन्ना ज्यादा स्पेशल डंग मारदा कोई नहीं मारदा। ये जो राम से जिनको महीने बाद मिलोगे ना, वो आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। अरे जिसको स्पेशल बना लिया ना, अरे कल ही वो आपका भी बापू बन जाएगा। वो आपको सिखाएगा, आप कुछ से सीखेगा नहीं, वो आपको सिखाएगा। पास्टर जी इतनी एकदम वचन से लिखा हुआ है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? इसीलिए स्पेशल कोई नहीं है। खुदा ने कहा मैंने जगत से प्रेम किया, मैंने अपना बेटा कुर्बान कर दिया। इसका मतलब है खुदा का फेवर सबके लिए एक जैसा है। वो सबको एक जैसा प्यार करता है। कोई पास्टर उसके लिए बड़ा छोटा नहीं है, वो सबको एक जैसा प्रेम करता है। ये है परमेश्वर का नेचर, ये है परमेश्वर, ये स्वर्ग सोचता है। तो यही स्वर्ग का प्लान है, आप सबको बचाकर सेव करना, तो आपके द्वारा दूसरे लोगों को सेव करना। इसलिए प्रभु ने आपको चुना। कितने चेले आए थे इंडिया में? हाथ उठाओ। क्या हो गया? उंगली करो ना ऐसे। कितने लोग हैं? उंगली करो, निकाल लो बुक्कल से हाथ। कितने? एक। आज से 2000 से ज्यादा हो गया। कौन आया था पृथ्वी पर? एक। क्या कर दिया उसने? पूरे वर्ल्ड में क्या मचा दिया? तहलका मचा दिया ना। एक चेला, सुनो, उसका एक फल 4, 10, 15, 20 नहीं, उसके अंदर से निकला हुआ एक फल इंडिया में आया, थोमा। तो आज गिनती कर लो इंडिया में पास्टर्स, गिनती कर लो इंडिया में विश्वासी। तो आपने वही फल बनना है कि मैं एक फल हूं, मैं एक दाना हूं, जमीन में जाऊंगा, उसी नगर से फल पैदा करूंगा। मैं एक दाने की तरह उसी नगर में जाकर फल पैदा करूंगा। आपको जब प्रचार करना, किसी के पास जाना, शर्मिंदगी लगा, मतलब पूरी तरह अपने आप को डाउन करके जाना होगा।
मैं यार फलाना मैं टमाना, यार वो लोकी की सोचणगे, वो लोकी की कहणगे। साडे कई लोग तो ऐसे है जिहड़े किसी नूं दसदे नहीं भी असीं चर्च जाने आ, लोके आउंदे आ। तुसीं चर्च जाओ, पहला जांदे घर वड़न तो पहला गली दे विच खड़े होके मारो हालेलूया दा जकारा, ताडे पिंड दे कुत्तियां नूं भी पता लग जावे कि यह खुदा यीशु मसीह दा पुत्र है। तारीफ छोटी है। तो कहता जेड़ा मनुखा दे सामने, सुनो, कहता जेड़ा मेरा मनुखा दे सामने इनकार करेगा तो मैं भी कर दियांगा। चोरी चोरी कहते पता ना लग जाए गवांढन, गवांढी नूं ना पता लग जाए, समझ आ रही? फिर उन्होंने दसते भी झूठ है। जे कोई पुछ लेगा तो उन्होंने नहीं असी उत्थे गए सी, भूआ दे गए, मामिया दे गए, शॉपिंग करने गए सी। ओ ठोक के दसो असी यस्सू वाले हां। कादा डर है, कादा डर है? हां दसो जाके, शर्मिंदगी ला के। कहता खड़काई जा खड़काई जा खड़काई जा, खोल दिता जाएगा। लगा रह, पै जा हाथ धो के पीछे, जित लेगा। कहता तू बच तेरा घराना, ते कहता धर्मी दा वंश बचाया जाएगा। बोलो अपने पड़ोसी को, धर्मी का वंश बचाया जाएगा। हिम्मत हार कर छोड़ दोगे तो ऐसा सोचोगे कि मैं कड़ा यार इन्हां दा ठेका लिया है। ठेका तूने लिया हुआ है। जे आप पास ही बोलेंगे कि पंजाब का मैं कड़ा ठेका लिया है, भाई लिया हुआ है, उसने दिया है। उसने कहा चल चक झोला पिंडा च जा, सारियां कौमां नूं चेले बना। दियो जवाब। कोई होर मैसेज तो मैनू भी दियो, मैं भी उधर नूं तुर पैना। बोले बोले जल्दी बोले। कोई होर स्टेटमेंट है, कोई होर शॉर्टकट रास्ता है तो बता दिए, मैं भी चलता हूं। है निशान? है कोई शॉर्टकट रास्ता? मैं भी यूज करता हूं। और भी पास को बताऊंगा, बहुत मेरे दोस्त हैं, बड़े बड़े लेवल पर बैठे हैं। हाँ कोई है पास्टर जी शॉर्टकट, कोई रास्ता? हाँ हमें काम करना है। एक पास्टर मेरे पास आए, कहते पास्टर जी मेरी ग्रोथ नहीं हो रही। मैं भी बैठा रहा, सोचता रहा था इधर का, ਉਹਦੀ बेचारे ਦੀ मैं बहुत सुनी 15 मिनट मैं सुनी गया, बेचारा अपने दुख रोंदा रहा। देखो हुण मेरे कोल कोई आऊगा, पहला मेरा काम है मैं उन्हें सुना, सुनने तो बाद फैसले ते गल होंदी है। पहला हाल पूछा जाए की चल रहा, ਉਹਦਾ दिल का हाल पता लग जाए। जो उन्हें सारियां गल्लां मैनूं दसतियां ते मैं अपने इस तरह हथ रख के बैठा, ते इकोदम पवित्र आत्मा ने मैनूं कहा कि इनू पुछ किन्ने साल हो गए। मैं कहा भी किन्ने? कहता 10 साल हो गया। मैं कहा भी पिंडां च किन्ने च गया? पास्टर जी कहता 10 या 12 च। शाबाश। मैं कहा 10 ते 12 पिंड लिखे हुए बाइबल दे विच। बाइबल च पूरा जगत लिखा होया ते कोने तक जान दा ऐलान है। ये ऐलान स्वर्ग ने दिता होया। 12 पिंडा जो बाहर नहीं निकला तो ग्रोथ की होनी है? प्रचार उत्थे करो जिथे डांगा पैंदी है। असीं उत्थे करदे जिथे साई ज्यादा हुंदे। पहला पुछदे जे साई हैगे, रख दो मीटिंग हैगे। ते जिथे कहने यार साई नहीं हैगा, इत्थे गड़बड़ी आ, अच्छा कोई गल नहीं, बस परमिशन लो फिर देखते हैं। जाओ जिथे डांगा पैंदियां, पौलुस ने भी खादियां, कोई गल नहीं। जेलां पौलुस ने भी देखियां, जेलां पतरस ने भी देखियां। कोई पहला स्वाद नहीं है। जे उन्होंने देखिया तो तुसी देख लोगे, कोई फर्क नहीं पै चले। जंग लड़नी है, जंग इको ही आत्मा नूं बचाण दी। ओदे लिए कुछ भी हो जाए, जिस तरह पौलुस ने कहा कौन तेरे प्रेम तो मैनू अलग कर सकता है। मैं पिछले टाइम च भी क्या, मैं कहा आपां जो आपां लग्जरी सेवा कर रहे ना, वो ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਹੀ ਮੈਨੇ
ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫੂਕ ਮਾਰੂਗਾ, ਉਡਾ ਦੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੱਭਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਗਤ ਨਾਲ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਦਾ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਦੀ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਦੀ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਸਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜੀਸਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਾਓ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਮਹੀਨਾ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਘੇਰ ਲਓ, ਛੇੜ ਲਓ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਫੇਰ ਛੇੜ ਲਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਸਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜੀਸਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਸਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੰਮ करेगा ही करेगा। गल समझ आ रही नहीं? आज आपको वही टारगेट पकड़ कर रखना है कि आपको ब्लेस लाइफ की तरफ जाना है, उस आत्मिक लाइफ की तरफ कि आप बच चुके हैं, आपने बहुत सारे लोगों को बचाना है। एक आपका मकसद होना चाहिए। फिर आपने अपने चर्च को फुल सपोर्ट करना है, फुल सपोर्ट। प्लानिंग करो, सारे इकट्ठे होकर प्लानिंग करो। पास्टर चर्च छोटा है, बड़ा करेंगे, टेंट में नहीं रहेंगे, घर अब चर्च बिल्डिंग बनाएंगे, ऑफिस बनाएंगे, बाथरूम बनाएंगे, प्रेयर रूम बनाएंगे, सब कुछ करेंगे पास्टर जी। एक फैमिली मिलके घर बना सकती, 100 लोग मिलके चर्च नहीं खड़ा कर सकते, कर सकते, आराम से कर सकते। आपको फुल सपोर्ट में रहना है पास्टर्स की। पास्टर जी आप मीटिंग करो, हम सपोर्ट करेंगे। आप 100 लोग इकट्ठे होके प्लानिंग कर लें आराम से। आप 1000 का भी बीज बो देना 2 महीने बाद तो 1 लाख इकट्ठा होता है, तो पास्टर को दो, पास्टर जी लो, जाओ उस नगर में खुद पैसे लगाकर क्रूसेड करके आओ अपनी चर्च की तरफ से, जाओ आत्मा बचाओ। 100 आए, 200 आए, 400 आए, कोई दिक्कत नहीं है। आ लो पास्टर जी, जाओ उस नगर में जाकर क्रूसेड करके आओ। क्यों नहीं खुदा आपको बरकत देगा? क्यों नहीं खुदा आपको शाबाश देगा? क्यों नहीं खुदा आपको ब्लेस करेगा? क्यों नहीं खुदा आपकी जिंदगी पर बड़ा काम करेगा? हालेलुया। आपको समझ आ रही नहीं आ रही? आपको वो काम करना है जो खुदा चाहता है, आपको वो प्रेजेंस में रहना है, प्रभु का काम करना है, आपने आत्मा बचानी है। स्वर्ग दिन रात इस काम पर जतन, प्रभु ना थकिया ना अकिया, प्रभु का काम अभी भी जारी है। प्रभु आत्मा बचाने में लगा हुआ है, लगा हुआ है, दिन रात अच्छा काम कर रहे हैं वो पास्टर जो दिन रात मीटिंग करके आत्मा बचा रहे हैं। वेरी गुड। जो पास्टर घर घर जाके बाइक पर आत्मा बचा रहे हैं, वेरी गुड, उनका काम भी महान है। सब अपने लेवल पर जो भी कर रहे हैं, आत्मा बड़े पुलपट पर बचाई जाए, आत्मा घर जाकर बचाई जाए। आत्मा तो आत्मा ही है ना, सोना तो सोना ही है ना। छोटी दुकान पर खरीद ले लो, बड़ी दुकान पर ले लो, हाई लेवल शोरूम पर जाकर ले आओ, सोना तो सोना ही है ना। बचा तो आप सोना ही रहे ना, बचा तो आप आत्मा रहे ना। घर जाके बचाओ, बड़े पुलपट पर जाके बचाओ, बचाना तो आत्मा ही है ना। है कोई आपका और मकसद? पास्टर जी कोई और टारगेट है? बच्चों कोई और टारगेट है? इस टारगेट के बिना कोई और टारगेट है? आत्मा बचाना ही टारगेट है। जो लोग नर्क की आग की तरफ जा रहे हैं, हमें उनको खींचकर खुदा की तरफ लेके आना है। ये जिम्मेवारी प्रभु ने आपको, मुझे, सबको दी है। क्या निभाने के लिए रेडी हो? 2026 में आग लगा दो, नवा सीजन ओपन द डोर।